बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वरफ़अना लका ज़िक्रक। मेरे नबी का ज़िक्र हमेशा बुलंद रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। सरकारी चैप्टर के प्लेटफॉर्म से मैं हूँ कैसर बाजवा और आपको जो है वो एक बार फिर से खुशामदीद कहता हूँ। हमने सितंबर की करंट अफेयर सीरीज़ जो है वो डिस्कस की हुई हैं। उसके अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट जनरल नॉलेज, ठीक है, और इससे रिलेटेड जो है वो MCQs और इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है वो डिस्कस करते हैं। आज जो है वो हम 10 सितंबर 2022 के करंट अफेयर जो हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो टाइम ज़ाया किए बगैर जो है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले UNO एंड फ्लड ऑफ पाकिस्तान। आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर फ्लड क्राइसिस चल रहे हैं, जिसकी वजह से UNO का जो चीफ है, UNO एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिसको 24 अक्टूबर 1945 में जो है वो फाउंड किया गया था। और उसका जो सेक्रेटरी जनरल है उसका नाम है एंटोनियो गटरस, ठीक है। ये जो है वो UNO का चीफ बनने से पहले ये पुर्तगाल एक कंट्री है, उसका प्राइम मिनिस्टर भी रह चुका है। इसके अलावा ये UNO का नोवा सेक्रेटरी जनरल है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। और ये जो है वो कब विजिट करने आए हैं पाकिस्तान को? 9 से 10 सितंबर, 2 दिनों के लिए जो है ये पाकिस्तान के अंदर आए थे, ठीक है। जो फ्लड पाकिस्तान के अंदर आया है उसको देखने के लिए। तो उन्होंने जो है वो कुछ की पॉइंट्स थे, ठीक है। उन्होंने इस फ्लड को देख के जो है वो कहा है कि ये क्लाइमेट कारनेज है। मतलब ये वो डिवास्टेशन है जो कि बहुत बड़े लेवल पे जो है हुई है, जिसके अंदर जो है वो 33 मिलियन पीपल जो है वो अफेक्टेड हुए हैं। 1400 जो है वो डाई कर चुके हैं। इसके अलावा जुलाई से लेकर अगस्त तक जो है वो पाकिस्तान के अंदर 187% मोर रेंज जो है वो हुई है एवरेज रेंज से, ठीक है। और पाकिस्तान को जो टोटल नुकसान हुआ है वो ऑलमोस्ट 20 to 30 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। पाकिस्तान को इस कॉस्ट को पूरा करने के लिए 30 बिलियन डॉलर की रिक्वायरमेंट जो है वो चाहिए, ठीक है। इसके अलावा पाकिस्तान जो है वो उन 10 कंट्रीज के जो है वो लिस्ट में शामिल है जो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से वर्स्ट जो सिनेरियो को जो है वो जिसने फेस किया है, ठीक है। और मतलब जिसके अंदर तबाही जो है वो सबसे ज्यादा हुई है क्लाइमेट चेंज की वजह से। हालांकि पाकिस्तान जो है वो सिर्फ 0.98% CO2 जो है वो एमिट करता है, ग्रीन हाउस गैसेज। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के जो ग्लेशियर हैं वो जल्दी से पिघलने की वजह से ड्यू टू क्लाइमेट चेंज पाकिस्तान को क्या फेस करना पड़ा इस साल? सवियर फ्लड क्राइसिस, ठीक है। और यूएस की जो है वो एक एजेंसी है, यूएस एजेंसी इंटरनेशनल डेवलपमेंट, इसने 20 मिलियन डॉलर देने का जो है वो वादा किया है। इसके अलावा इसका जो करंट यूएस एड का जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसका नाम है सुमंथा पावर, ठीक है। और सिंस जुलाई, मतलब आपको पता है पाकिस्तान के अंदर जो मानसून सीजन जो है वो जुलाई से शुरू हुआ है। तो पाकिस्तान को यूएस ने जुलाई से कितनी असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड कर चुका है? 20.1 मिलियन डॉलर अभी तक, ठीक है। आगे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो दो मेन कामों पे जो है वो फोकस करती है। ये पूरी दुनिया में जो है वो हंगर को खत्म करने पे काम करती है। इसके अलावा फूड सिक्योरिटी को जो है वो डील करती है, ठीक है। इसको जो है वो 1961 में फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर जो है वो रोम है। रोम जो कि एक यूरोपियन कंट्री है, इटली उसका कैपिटल भी है, ठीक है। और इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs इसका आ सकता है वो ये है कि नोबेल पीस प्राइज जो है वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को जो है वो कब मिला था? तो इसको 2020 में 2020 में नोबेल पीस प्राइज से नवाजा गया था। इसके अलावा आपने जो याद रखना है वो ये है कि नोबेल पीस प्राइज जो है ये नॉर्वे का कैपिटल है ओस्लो, ठीक है। वहां पे नोबेल पीस प्राइज जो है वो अवार्ड किया जाता है। लेकिन जो बाकी नोबेल प्राइजेस हैं जैसे फिजिक्स, मेडिसिन, इकोनॉमी, ठीक है, ये सारे के सारे जो बाकी 5 नोबेल प्राइजेस हैं ये सिटी ऑफ स्टॉकहोल्म जो कि स्वीडन का कैपिटल है वहां पे नामजद किए जाते हैं, वहां पे दिए जाते हैं, ठीक है। और ये हर साल जो है वो अल्फ्रेड नोबेल जिसने डायनामाइट डिस्कवर की थी उसकी डेट ऑफ बर्थ पे 10 दिसंबर को हर साल दिए जाते हैं, ठीक है। आगे इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान की इकोनॉमी ड्यू टू फ्लड क्राइसिस वो जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2% से लेकर 5% तक जो है वो क्या की जा सकती है? ड्रॉप हो सकती है, ठीक है। ये जो है ना वो पाकिस्तान मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस जो है वो आयशा गौस पाशा उनका जो है वो ये दावा है, ठीक है। आगे चलते हैं। NFRCC, पाकिस्तान ने सीवियर फ्लड क्राइसिस को जो है वो फेस किया है। इसको कंट्रोल करने के लिए
मैनेज करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने NFRCC को जो है वो फाउंड किया है 30 अगस्त 2022 को। NFC स्टैंड फॉर नेशनल फ्लड रिस्पॉन्स एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर। इसको 30 अगस्त 2022 को फाउंड किया गया था, ठीक है। इसके जो करंट चेयरमैन है, ठीक है, वो एहसन इकबाल साहब हैं। एहसन इकबाल जो है वो NFRCC के चेयरमैन होने के अलावा ये फेडरल मिनिस्टर फॉर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट भी जो है वो काम कर रहे हैं 19 अप्रैल 2022 से। जैसे ही PTI की हुकूमत आई तो अगली जो PDM की हुकूमत थी उसमें मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट जो है वो कौन थे? एहसन इकबाल, ठीक है, 19 अप्रैल 2022 से, ठीक है। एम जो है वो मैंने आपको बता दिया NFRCC का, ये फ्लड को कंट्रोल कर रही है, ठीक है, और जो है वो जो लॉस हो चुका है उसको रिकवर करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। आगे कुछ एब्रीवेशन से, सबसे पहले IPP स्टैंड फॉर इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स। ये मुशर्रफ के दौर में जो है वो बनाए गए थे, ठीक है। ये जो है वो PSO पाकिस्तान स्टेट ऑयल से जो है वो ऑयल परचेज करके बिजली जो है वो प्रोड्यूस करते हैं पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान को जो है वो बेच देते हैं, ठीक है। ये गवर्नमेंट इदारा नहीं है, ये प्राइवेट इदारा है, ये आपने याद रखना है। और आगे है CPPS सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी, और CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो 2015 में नवाज शरीफ के दौर में शुरू किया गया था, ठीक है। आगे नॉर्थ कोरिया ने रिसेंटली एक लॉ अडॉप्ट किया है, ठीक है। नॉर्थ कोरिया अडॉप्ट्स लॉ फॉर न्यूक्लियर फर्स्ट स्ट्राइक, और ये कब अडॉप्ट किया है? 10 सितंबर 2022 को, ठीक है। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। कैपिटल जो है वो इसका प्योंगयांग है। करेंसी जो है वो इसकी कोरियन वॉन है, WON, ठीक है। सुप्रीम लीडर जो है वो किम जोंग उन है, और इसके प्रीमियर मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफ नॉर्थ कोरिया किम टॉक हुन। और इसमें गवर्नमेंट टाइप जो है वो किस तरह की है? डिक्टेटरशिप है, वन पार्टी सिस्टम है, ठीक है। और इसके अलावा KCNA इज अ न्यूज एजेंसी ऑफ नॉर्थ कोरिया, और ये कहाँ पे एग्जिस्ट करती है? ये ईस्ट एशिया में जो है वो एग्जिस्ट करती है, ये एशियन कंट्री है। और आगे कुछ हेड्स, चीफ और एम्बेसडर थे। सबसे पहले पाकिस्तान के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? डॉक्टर आरिफ अलवी, जो कि पाकिस्तान के 13वें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है। पाकिस्तान का पहला प्रेसिडेंट जो है वो सिकंदर मिर्जा था। इसके अलावा सिकंदर मिर्जा जो है वो पाकिस्तान का चौथा और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान भी रह चुका है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और UNO सेक्रेटरी जनरल जो है वो एंटोनियो गटरस है, ठीक है, जो पाकिस्तान भी आए हैं रिसेंटली, पहले बता चुका हूँ। US प्रेसिडेंट जो है वो जो बाइडन है, और US प्रेसिडेंट मतलब US की जो फर्स्ट लेडी है जो बाइडन की बीवी, उसका नाम है जिल बाइडन, ये भी आपने याद रखना है। और रशिया के प्रेसिडेंट का नाम है व्लादिमीर पुतिन, और वेटिकन सिटी के जो पोप हैं, ठीक है, करंट जो पोप है उसका नाम है पोप फ्रांसिस, और इसका ताल्लुक जो है वो अर्जेंटीना से है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अर्जेंटीना कहाँ पे है? साउथ अमेरिका में। और सेक्रेटरी जनरल ऑफ कॉमनवेल्थ आरटी हुन पेट्रिशिया जो है स्कॉटलैंड इज द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ कॉमनवेल्थ, और ये कॉमनवेल्थ की छठी सेक्रेटरी जनरल है, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। आगे इंडियन प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का नाम है नरेंद्र मोदी। वाइस प्रेसिडेंट जो है वो जगदीप सिंह है, ठीक है। और प्रेसिडेंट जो है वो द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है। और ये जो वाइस प्रेसिडेंट है ना जगदीप सिंह, ये इंडिया के 49th वाइस प्रेसिडेंट है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। और द्रौपदी मुर्मू जो है ये इंडिया की 15वीं प्रेसिडेंट है, ये भी आपने याद रखना है। और इसको जुलाई 2022 में द्रौपदी मुर्मू को इलेक्ट किया गया था रिसेंटली। और कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो है, और गाना का प्रेसिडेंट का नाम है नाना अकुफो, ठीक है, ये एक अफ्रीकन कंट्री है। और साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट का नाम है सर साइरल रामाफोसा, बहुत ही फेमस जो है वो पर्सनैलिटी है। नाइजीरिया के प्रेसिडेंट का नाम है मोहम्मद बुहारी, और न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर का नाम है जेसिंडा आर्डन, ये भी बड़ी फेमस है। और ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर का नाम है एंथोनी एल्बनीज, ठीक है। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखने हैं, ठीक है। आगे कॉमनवेल्थ एंड पाकिस्तान। कॉमनवेल्थ जो है इसको 1931 में जो है वो फाउंड किया गया था,
हेड क्वार्टर जो है वो इसका लंदन है। इसके जो है वो टोटल मेंबर्स 56 हैं, ठीक है। पाकिस्तान ने कॉमनवेल्थ को कब ज्वाइन किया था, ये पेपर में बहुत पूछा जाता है। तो पाकिस्तान ने पहली मर्तबा कॉमनवेल्थ को 1947 में जो है वो ज्वाइन किया था, ठीक है। इसके अलावा पाकिस्तान ने कॉमनवेल्थ को 1972 में जो है वो लेफ्ट भी कर दिया था, ठीक है। जुल्फकार अली भुट्टो जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे, इसको लेफ्ट इसलिए किया था कि बांग्लादेश जो है वो 16 दिसंबर 1971 को जो है वो पाकिस्तान से अलहदा हो गया था। तो उसके एहतजाज में पाकिस्तान ने 1972 को कॉमनवेल्थ को लेफ्ट कर दिया था, ठीक है। और दोबारा रीज्वाइन कब किया था, ये भी पेपर में पूछा जाता है। तो 1989 में पाकिस्तान ने अगेन रीज्वाइन किया था कॉमनवेल्थ को, ठीक है। अब इसके अलावा जो मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज ये है कि कॉमनवेल्थ ने अभी तक पाकिस्तान की जो मेंबरशिप है वो कब कब जो है वो सस्पेंड की है। तो 2 मरतबा कॉमनवेल्थ पाकिस्तान की मेंबरशिप सस्पेंड कर चुकी है, ठीक है। जिसमें जो है वो पहली मरतबा 1999 में की थी और दूसरी मरतबा 2007 में की थी, ठीक है, जब मुशर्रफ का जो है वो दौर था, ठीक है। तो ये जो है वो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू से कॉमनवेल्थ से रिलेटेड। इसके अलावा अभी रिसेंटली कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 जो है वो हुई हैं, कहाँ पे हुई हैं पेपर में पूछा जाएगा। तो वो बर्मिंघम यूके में होगी और उसमें जो सबसे ज़्यादा कॉमनवेल्थ गेम में जिसने अवार्ड्स जीते हैं, ठीक है, गोल्ड मेडल्स या जितने भी अवार्ड्स हैं वो जीते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं। दूसरे नंबर पे इंग्लैंड है, ठीक है। पाकिस्तान जो है वो कॉमनवेल्थ गेम में 18वें नंबर पे है। पाकिस्तान ने टोटल जो है वो 8 अवार्ड्स जो हैं वो जीते हैं। 2 गोल्ड मेडल थे, 3 ब्रॉन्ज थे और 3 जो है वो क्या थे, सिल्वर, ठीक है, सिल्वर मेडल जीते थे। तो ये टोटल इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे। आगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में तकरीबन आते हैं, ठीक है। ग्रीगेरियस, ग्रीगेरियस का मतलब है एक ऐसा पर्सन जो कि फ्लॉक्स में रहना जो है वो पसंद करे, मतलब एक ऐसा पर्सन जो बहुत ही फ्रेंडली हो, ठीक है। और कार्निवोरस एक ऐसा एनिमल जो कि क्या खाना पसंद करे, मीट, ठीक है। और हर्बीवोरस जो कि ग्रास वगैरह और हर्ब्स वगैरह खाए, ठीक है, जड़ी बूटियां। और कैनिबाल वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, जो कि इंसानों का गोश्त खाए, उसे क्या कहते हैं, कैनिबाल, ठीक है। आगे कुछ इडियम से, सबसे पहले है टू मार्शल द प्लान। टू मार्शल द प्लान का मतलब है हकाइक को तरतीब से लगाना, ठीक है। और टू मूव हेवन एंड अर्थ का मतलब है पूरी पूरी कोशिश करना। और मार्क टाइम का मतलब है वक्त गुजारना। और एट द एंड जो है वो मंकी विद का मतलब है शरारत करना। सो इट्स ऑल अबाउट द करंट अफेयर्स ऑफ 10 सितंबर 2022। प्लीज मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब लाजमी करें और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको जो है वो लाजमी जो है वो लाइक किया करें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज।